बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। था जिसका इंतजार वो भी दौरा जो है आज बहरहाल हो गया। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कराची की बदहाली के बाद, सैलाबों के बाद, बारिशों के बाद, तबाहाली के बाद बिल आखिर चंद घंटों पर मुहित अहम तरीन दौरा किया है। ये मैं बिल्कुल नकात की हैसियत से नहीं कह रही, लेकिन जाहिर है वो चंद घंटे ही कराची में रुके, इसमें भी हकीकत ही हकीकत है। दूसरी जानिब हमारा अहम तरीन नुक्ता जो आज के प्रोग्राम में हम डिबेट करेंगे कि क्या ये दौरा कामयाब दौरा कहलाएगा या नहीं। इसी के साथ दूसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि क्या ये दौरा कराची के लोगों की महरूमियों का मदावा कर सकेगा या नहीं। जो इस शहर के स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर चेमगोइयां कर रहे हैं, उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत हमें आज नजर आई पहलू में जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के, लेकिन क्या ये नज़दीकियां जो हैं ये कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में एक मरतबा फिर दूरियों की शक्ल इख्तियार कर लें। अहम तरीन सवालात के साथ आज मुझे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर अपना ओन प्रोग्राम भी करते हैं लाइव विद मुजाहिद। मेरे साथ मौजूद है मुजाहिद बरेलवी। मुजाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने टाइम दिया प्रोग्राम 7 से आज के लिए। लेकिन ओके, पीजे मीर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीजे मीर भी तज्जियाकार हैं, वाया DSNG हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीजे, थैंक यू वेरी मच। आपकी तरफ भी मैं आती हूं, लेकिन ऑब्वियसली कराची का जो इशू है आज कैसा रहा पूरा दिन इमरान खान साहब का, आई थिंक ये जरा प्राइम लेवल का क्वेश्चन है। तो इक्तिदार अनवर, आप सारा दिन थे प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के दौरान, कब आए थे प्राइम मिनिस्टर, कितनी देर का विजिट रहा, किन एरियाज में मूव हुए, जरा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई दोपहर को 1:10 पर कराची में लैंड हुए और शाम को 5:58 से यहाँ वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। 5 घंटे के इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो बाय रोड या फ़िज़ाई जायज़ा लेते शहर के किसी भी हिस्से का। उन्हें सरकारी अफसरान ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसी पे उनको ब्रीफिंग दे दी गई। हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म ने 3:40 पर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसमें किसी भी मीडिया को अंदर जाना अलाउ नहीं था। सरकारी टीवी के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई जिसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। अवाम की मालूमात के लिए बताएं कि इसमें 802 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के शामिल हैं और सूबाई हुकूमत के 802 अरब में से 496 अरब रुपए वो हैं जो कि बहरिया टाउन के पैसों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होने हैं। तो 300 अरब रुपए मजमूई तौर पर वफाक ने दिए आज सिंध को, और अवाम के लिए यही मालूमात है कि सिर्फ सर्कुलर रेलवे ही 400 अरब में बनेगा। तो इमरान खान साहब ने कितने पैसे दिए ये हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर इमरान खान ने मजमूई तौर पर 20 मिनट की मुलाकात की MQM पाकिस्तान के सरबराह के साथ आए हुए वफ़द की, और उसी में अपने जो कराची के MPS थे 4 उनको भी भुगता दिया। इसके बाद बारी आती है ताजरों की। वो ताजिर जिनकी तादाद 20 से ज़ायद थी उन्हें भी 25 मिनट दिए गए और इस मुलाकात के अंदर भी और वो ताजिर थे कौन? इक्तिदार, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये क्योंकि जो मेरी इत्तला थी उसमें जो ताजिर बिरादरी है उसमें अहम तरीन लोग नहीं थे। किस लेवल पर थी ये ताजिर बिरादरी, आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? ताजिर बिरादरी के इतने अहम लोग शामिल थे कि जब वो बाहर मीडिया से बात करने आए तो हमारे रिपोर्टरों ने इस बात का इसरार किया कि वो ना सिर्फ अपना नाम बताएं बल्कि अपना तारुफ भी करवाएं। That's my point. Thank you very much इक़्तिदार। आज आप पूरा दिन कवरेज करते रहे, प्राइम मिनिस्टर का दौरा था। मुजाहिद बरेलवी साहब, यू वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक जब प्राइम मिनिस्टर का दौरा नहीं हो रहा था आपने कहा आएंगे कुछ होगा, तो ये हुआ है। सना, एक तो ये बात है कि एक मज़बूत जो बात थी इस पूरे दौरे की ये कि बहरहाल ये जो बयानों की गोलाबारी चल रही थी वफाक और सिंध के लेवल पर, बल्कि कल आपने देखा होगा कि एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और फिर रोज़ यहाँ के वज़रा वहाँ के वज़रा कर रहे थे कि उन्हें यह एहसास हुआ, और यह एहसास हुआ या उन्हें एहसास दिलाया गया या उन्हें हिदायत दी गई कि आपको एक टेबल पर सिंध हुकूमत के साथ बैठना है। और बहरहाल ये भी अनयूजुअल बात है, मुझे तो नहीं इत्तला, और शायद पी जमील बता सकें कि क्या ऐसा होता है कि इस तरह के नॉर्मल दौरों में DG ISI भी आके बैठे हैं और चलें NDMA के तहत मैं समझ रहा था कि PDMA का नुमाइंदा होगा, तो वो अपने 4 बाहर का वज़रा वफाक के लेके आए, 3 गालिबन, और उनमें महमूद साहब आए। लेकिन देखिए, मैं पहले भी इससे कह चुका हूँ, एक तो अफसोसनाक बात यह है और मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि हम अभी भी उम्मीद रखते थे, और मेरा ख्याल में अब शायद उनके वोटरों की कम हो गई है। 2 साल से ज़्यादा
हमारे प्राइम मिनिस्टर को हो गया है। ये अजीब रवायत है सना, मैं फॉलो करता चला आया हूँ, चाहे गिलानी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इससे पहले जितने भी सिंध के बाहर के प्राइम मिनिस्टर हों। जरदारी साहब और बेनजीर साहब का मामला ये है क्योंकि वो यहाँ उनका घर था यहाँ पे, वो तो आना पड़ता था। ये आते हैं, इनका एक पूरा ये एक मेरे ख्याल है जो एक रेड बुक वाले जो हैं, यानी गो के ये बड़े अवामी लोग हैं, इन्हें ये 12-1 बजे उतरते हैं। और शायद आपको याद होगा कि कल आप शायद मुझसे मालूम कर रही थी, हम 2 दिन पहले न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले आपने दोपहर को भी आज मैंने पूछा, 12-1 बजे आते हैं, 1 घंटे गवर्नर से मिले, कोर कमांडर से मिले, अगले 1 घंटे में आईजी और डीआईजी से मिले, अगले तीसरे घंटे में एमएनए एमपीएस ताजरों को भुगताया, पहले आध घंटे में मीडिया को भी देते थे। और आज भी उन्होंने ये रवायत रखी कि कराची जो आधे से ज़्यादा का मुकम्मल डूब चुका था, सुरजानी से लेकर डिफेंस में जो तबाही बर्बादी आई, आपने और मेरे आंखों ने क्या, हमारे बुजुर्गों ने भी इस तरह की तबाही बर्बादी नहीं देखी। अफसोसनाक अमर ये कि 5 घंटे जो है वो गुजार के और उसी तरीके से चले गए। और किसी ऐसे इलाके में, यानी मुझे तो उम्मीद थी कि इमरान खान साहब जो कॉमन आदमी की बात करते हैं, चले गुज्जर नाला नहीं जाते तो अपने डिफेंस और क्लिफ्टन के वोटरों पे तो जाके देखते किस हालत में था। तो ये अब बताइए, वो ब्रीफिंग लेकर इस्लामाबाद से आए थे ऐवान वज़ीर आज़म से, वही ब्रीफिंग उन्होंने ऐवान गवर्नर हाउस में पेश कर दी। ठीक है, और ये सब ये जो बाकी अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है ना, सॉरी टू से, हम इसमें नहीं जाना चाहते, हम वैसे मुझे जाना भी नहीं है इसमें, लेकिन मैं जरा पीजे साहब को इन्वॉल्व कर लूं। पीजे, आई थिंक सिग्निफिकेंस तो आप कहेंगे कि दौरा रहा हो या इसकी अहमियत हो, विजनरी भी आप कह सकते हैं, बट हम ये देखना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर कराची को कैसे फोरसी कर रहे हैं, उसके मसाइल को कैसे देख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रीसेंट दौरा, जो कि बार बार मुजाहिद साहब भी कह रहे हैं 5 घंटे का, इससे ज्यादा का दौरा नहीं था, कैसे देखते हैं पीजे? देखिए, 2 पहलू हैं। एक, जो भी वजीर आज़म होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके हर माइक्रो मैनेजमेंट करे, उसके पास मैनेजर्स हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जब आप इमरान की बात करते हैं, इनका हमेशा एक बड़ा मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कराची के लिए, ऑलवेज। हम जब क्रिकेट भी खेलते थे, he was always very optimistic कि इसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आज टुडे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपको मुजाहिद बताएंगे कि हम गए इकट्ठे दौरों पे गए, ये टाइम नहीं होते, वहाँ बड़ा थोड़ा टाइम होता है, एंड दे हैव टू डू अ लॉट इन अ वेरी मिनिमल टाइम। 5 घंटे मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, बट द क्वेश्चन इज, अच्छा ज्यादा नहीं है। आप कह रहे हैं 5 घंटे ज्यादा दिए कराची को? लाहौर में चाहे 48 घंटे गुजार दिया। मैं पीजे नथिया गली में 4 दिन, नथिया गली में 4 दिन, पंजाब में 2 रोज, केपीके में 2 रोज, नाज़िर 1.5 दिन। अरे वो ये ना कहेंगे कि कराची वाले बात कर रहे हैं, कराची की तरफ हो जाए मामला। देखें सना, जो 4 दिन है, मैं आपको बता दूं कि वो 4 दिन हॉलीडेज के नहीं थे, वो प्लानिंग एंड मीटिंग हिज मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट। एंड ये नहीं है कि अकेले जाके नथिया गली में बैठ गए, इस तरह नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है। अब बात आती है यहाँ के कराची की जो डिजास्टर इस वक्त है, सबसे पहले तो आप पकड़े ना जो कि आपके लोकल मैनेजर्स हैं। Why haven't they managed this disaster? हर साल हम यही करते हैं, चैरिटी पे चले जाते हैं, जो भी वजीर आजम होता है यहाँ पैकेज एक आके दे देते हैं, और उसके बाद then we wait for another disaster to come. This is our modus operandi. इसको आपने ख़त्म कैसे करना है? हमने इस चीज़ पे जाना है। हमने ख़त्म ऐसे करना है कि आपके जो फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट है या जो आपके ऑफिशियल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिपार्टमेंट को, इनका चाहिए कि भाई दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिकॉज नंबर 1, आपका देखो ना, कराची इज बिलो सी लेवल। जब भी बारिश आएगी, आप हमेशा कराची में ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है कोई एपिडेमिक नहीं आया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर अनट्रीटेड पानी जा रहा है from the sewerage into the sea, untreated. So the question is that one day there will be a pandemic as well, an epidemic, which will originate. But are we thinking about it? No, we are not. लेकिन पीछे मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, I'm sorry I'm cutting you, लेकिन मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आप जब ये कंसर्न शो करते हैं कि हाँ ठीक है कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, फिर हम जब ये बात कर रहे हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, मेयर कराची रहे, मौजूद रहे, फिर चले भी गए, कुछ नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर भी आएंगे रहेंगे, क्या होगा शायद ये भी वक्त साबित कर देगा। हमारे यहाँ मुनक़सिम इख्तियारात का इदराक तो है, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कानून साजी का अमल कैसे इख्तियार किया जाएगा, शायद ये अहम तरीन सवाल है। इसी सवाल का जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये था कि मुनक़सिम इख्तियारात का इदराक मौजूद है लेकिन कानून साजी की कमी भी अपनी जगह है। कमर चीमा साहब, ज़रा मैं आपको शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर सैयद मोहम्मद अली की जानिब जाएंगे। आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कमर चीमा साहब कि इख्तियारात की बात होती है कराची के हवाले से, आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई इख्तियारात को मुनक़सिम रखा जाएगा या इस पर कोई हिकमत अमली तय करनी होगी कानून साजी की मद में? देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको जिस चीज जो काम करना चाहिए वो ये है कि लोकल बॉडी सेटअप ठीक करना है। एक दूसरा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना है। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए बगैर आप कोई अच्छा फॉर्मूला दे नहीं सकते। और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील को देंगे, तभी जाके वो जो है वो जो लोग नीचे बैठ के काम कर सकेंगे। अभी जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें वो फौज को भी साथ में ला रहे हैं और सूबाई हुकूमत को भी साथ में ला रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी मिल रही है, ये मेरा ख्याल है एक बड़ा प्लान है कि मैक्रो लेवल पे एक दफा चीजें ठीक करके कोशिश की जाए कि सिंध को ठीक रास्ते पे लेके जाए। एक मैक्रो लेवल जो तस्वीर है वो ठीक करना चाहते हैं, जबकि जो सिंध के जो मामलात हैं, जो कराची के खासकर मामलात हैं, वो छुपे हुए हैं उस लेजिस्लेशन में जिसका आप जिक्र कर रही है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में। मुझे इस चीज पे बड़ी हैरानगी होगी कि क्या हुकूमत पाकिस्तान, और मजे की बात है फेडरल गवर्नमेंट इसमें सूबे को कुछ कह भी नहीं सकती, जिस तरह केपी और पंजाब ने अभी तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इतने वाइब्रेंट नहीं बनाए, उतनी देर में सिंध को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आज बड़ी हैरत हो रही थी, मैं हैरत ही कर सकती हूँ, इसका जवाब भी ले लेती हूँ सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे, कि प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन कराची में की थी तो उस दौरान अलादीन पार्क यहाँ का बड़ा मशहूर है, वहां पर उन्होंने गुलशन के एरिया में कैंपेन की थी। उन्होंने वादे किए थे, 10 नुकात दिए थे शहर के लिए, उसमें तालीम था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें पानी था और सो ऑन एंड ऑन। और आज भी जो नुकात है वो वही पुराने हैं। आप समझते हैं कि 3 साल का दौरानिया एक बेहतर दौरानिया है और इस मुद्दत में ये वाले 1100 अरब के वादे वफा होंगे? बहुत शुक्रिया सना। मैं समझता हूं कि वसाइल को कमिट करना या अहदाफ का तयन करना मेरे ख्याल में काफी नहीं है। कराची जो है, मुझे कहने दीजिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। और शायद मुझे ये कहने में तामुल नहीं है कि शायद मोस्ट बैडली गवर्न्ड सिटी, वन ऑफ द मोस्ट बैडली गवर्न्ड सिटी इन द थर्ड वर्ल्ड है। तो सिर्फ वसाइल की कमी का मसला नहीं है, इशू जो बुनियादी हैं वो 3 हैं। वो तरजीहात का मसला है, गवर्नेंस का मसला है और पॉलिटिकल कल्चर का मसला है, जिसकी वजह से वसाइल को सही तौर पे अगर कमिट कर भी दिया जाए या दे भी दिया जाए तो लग रही है नहीं लग, ये बुनियादी मसला है। और दूसरी बात फिर 18th अमेंडमेंट के बाद ये आई कि आप देखिए कि जो सूबों और वफाक के दरमियान सियासत है उसका अमल ज्यादा पेचीदा हो गया। लेकिन मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता हूं। मुझे ये बताने दीजिए, देखिए कोविड-19 का जो क्राइसिस आया, इसमें एक हमने तजुर्बा जो किया वो CNMOC का था, जिसके जरिए 18th अमेंडमेंट की वजह से जो सियासी मसाइल पैदा हुए थे उसको सरमाउंट करने या उससे ओहदा बरा होने की हुकूमत और वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कोशिश की, जो मेरे ख्याल में एक अच्छा रोल मॉडल है फॉर फ्यूचर गवर्नेंस। और मैं कराची की मसाइल की तरफ आ रहा हूं कि बुनियादी तौर पे जब हम वसाइल या फैसला साजी में विफाक, सूबे या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन का तयन करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसकी उम्मीद पैदा हुई है कोविड-19 के बाद कि विफाक, सूबे और लोकल जो अथॉरिटीज हैं वो मिलके, बल्कि जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो सारे मिलके एक टेबल पे ना सिर्फ अपने अहदाफ का तयन करें, ना सिर्फ रिसोर्सेज एलोकेट करें, बल्कि उनकी टाइमली अकाउंटेबिलिटी भी हो। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन यहाँ नुक्ता शायद आपके सवाल से ही निकला है। मुजाहिद बरेलवी साहब, मसला यह है कि आज जब मेरी बात हो रही थी मुख्तलिफ और अपोजिशन के लोग, उन्होंने कहा जब आपको गिना सही नहीं गया
तो आपको दिया कहां पूरा जाएगा। यहां सेंसस का मसला एक बहुत बड़ा मसला है जिसपे खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर विफाकी हुकूमत तक कह रही है कि सेंसस का इशू है। देखिए सना, मैं पहली बात कही ना, क्या कोई इसकी मिसाल मिलती है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ा शहर जिसके बारे में तबाह बर्बाद हो जाए उसके लिए 5 घंटे के लिए आए और 5 घंटे गवर्नर हाउस में गुजार जाए और हमें बताया जाए कि बहुत अहम है। यानी वो लाहौर, इस्लामाबाद से भी गए लाहौर। मैं कोई प्रोविंशियल या कराची हाइट्स की बात नहीं कर रहा। मेरे तो खास साहब से बड़े जब भी यहाँ कराची आते थे, जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आए थे, हर जुलूस जलसा में उनका कवर करता था, साथ साथ होता था। मतलब ये कि इसीलिए जो पार्टियां पावर में थी कराची में और सिंध में, लोगों ने रिजेक्ट करके इन्हें झोली भर भर के वोट दिए। 14 MNA इनके दिए, 29 MP इनको दिए। 3 MNA के नाम तो मुझे पता है, एक आफ्ताब सिद्दीकी, एक आफ्ताब जहांगीर। मुझे ये लोग बता दें, कोई 10 MNA के नाम मुझे बता दें। 29 MP में 3-4 के मुझे पता है। ये जब और आप इसको मैं क्रेडिट दूंगा जहां होना चाहिए, इसलिए नहीं कि कोई पीर पार्टी की हमदर्दी में वजीर आला डूबते हुए भी नजर आए, कमर कमर गए भी, नजर भी आए। जैसे भी मैंने गुज्जर नाले पे मैंने देखा। हमें ये उम्मीद थी कि जब इतना, और आज हुकूमत का जो है इन 14 MNA की वजह से, खान साहब की कायम इन्हें याद रखना चाहिए, इन 14 MNA की वजह से जिन्हें कराची ने तब्दीली के वोट दिया था। फिर मैं कहता हूं, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। इन्हें डिफेंस क्लिफ्टन जिन इलाकों से इलेक्ट हुए थे वहां नजर नहीं आए, उल्टा उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए, जो जित भी किए गए। मकसद ये है कि जो ये सब आदाद शुमार, ये हम जानते हैं क्या क्या अरबों रुपए के जो देखे गए ना, आज ये सब 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपया, 1100 रुपया इनका है ही नहीं, 800 अरब रुपया सिंध का है, जैसे हमारा नुमाइंदा कह रहा था, 400। मकसद ये है कि जो कराची के लोगों ने जिन MNA MPA तहरीक इंसाफ के वोट दिए थे वो किधर गए? वही जो हम इल्जाम लगाते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह पर। तो यानी ये आपने सॉरी टू से इमरान खान के बारे में बहुत हद तक लोगों का एक मुतासबाना रद्देमल आया। और आप मेरा बैकग्राउंड जानती हैं और सब भी जानते हैं, मैं इस तरह की बात नहीं करता कि इन्हें कराची की कोई केयर नहीं थी। 10 दिन से ये डूबा यहां पर रहा। ये हमें एदाद शुमार के चक्कर, ये ब्यूरोक्रेट बना के दे देते हैं, नाम भी अजीब से देते हैं। कराची क्या नाम है? कराची कमेटी नहीं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन। जरा गुज्जर नाले में पूछे कराची ट्रांसफॉर्मेशन बताए क्या? इन्हें सुरजानी वालों को पता है क्या? आपने नाम लिया ना अभी 14 MNA, इसका मैं बताती हूँ। फैसल वाडा, अली जैदी, आलमगीर, और फिर नाम ले 10 नहीं हो तो आलमगीर आ जाते थे बनियान पहन के और कूड़ा डाल जाते थे सीएम पे। असल मसला ये पीजे, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, हाउ यू सी कि जब हम इस तरह के जो, क्योंकि ग्राउंड पे हम यहाँ हैं पीजे साहब, हम जाते हैं उन गलियों में, उन चौराहों पे, उन कस्बों में जहां ये देरीना मसाइल हैं, आप समझते हैं कि ये विजिट की जो इंपॉर्टेंस थी, ये सूदमंद रिजल्ट ओरिएंटेड नजर आएगी? चले नहीं गए, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर ले, नहीं गए, जाना चाहिए था, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो कुछ करके गए हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा भी कि नहीं? लोग इंतजार कर रहे थे सना प्राइम मिनिस्टर के आमद का यहाँ। जी पीजे, कांट लिसन द पीजे प्लीज, आवाज जी प्लीज पीजे कंटिन्यू। देखें, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये आप अगले 10 साल भी करेंगी और यही सवाल होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है, पाकिस्तान में सबसे जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजरियल प्रॉब्लम। यहाँ आपके मैनेजर्स आर इनइफेक्टिव, वेदर दे आर ब्यूरोक्रेट्स, एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, लेकिन आप यहाँ आपके काम नहीं होते हैं। जब आपके काम नहीं होते हैं, इनएफिशिएंसीज होती हैं, और जो काम करना चाहता है वो डरता है कि उसके ऊपर नैब ना आ जाए। और आप हर जगह, आपके पास स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इधर लगी हुई है। आप, ये बड़ा अच्छा लगा था शुरू में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट देयर। मैंने खुद वजीर आजम को खुद PM हाउस में बताया, इनके एक मिनिस्टर कराची में, आपको पता है अगले साल आपके पास गैस नहीं होगी, शॉर्टेज होगी, प्राइम मिनिस्टर नोज दैट। और एक आपके वजीर हैं जो कि वो काम ही नहीं करने दे रहे। I told him point blank. I said, this guy is going to take you down. The thing is, जब यहाँ आपके लोग काम नहीं करेंगे तो हिट किस पे आएगी? वजीर आजम पे। So what? और ये प्रॉब्लम आज की गवर्नमेंट नहीं है, हमेशा हमने इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स को देखा है जो भी रही हैं कि इनको कोई काम को ये काम नहीं करते हैं। मुझे बताओ ना, मुस्तफ़ा कमाल जब यहाँ नाजिम थे तो उसने पूरी ड्रिग रोड को, हर चीज को उसने साफ कर दिया, किया था ना, लेकिन ऊपर को बैठा हुआ था। आज यहां हमें चाहिए कि अब इमरान आया, बड़ी होप्स हैं, बिकॉज ये टेंट फ्री एंड एब्सोल्युटली करप्ट फ्री आदमी है।
अब लेकिन नीचे जो टीम है, आई वांट दैट टीम टू बी फंक्शनिंग। पीजे साहब, मैं यहाँ जिरा नहीं करना चाहती, पीजे साहब मुझे माजरत दीजिएगा, लेकिन मैं जिरा नहीं कर रही, अपनी इस्लाह के लिए पूछ रही हूँ, आवाम के लिए पूछ रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, वो ये कहते थे कि ऊपर आदमी ठीक हो, नीचे मामला खुद ब खुद ट्रिकल डाउन इफेक्ट डालते हैं। अब अगर ऊपर आदमी ठीक बैठा है, विच इज इमरान खान, एज यू सेड, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? पीजे, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सना। थैंक यू। अब जब ये इस तरह के आप बयानात देते हैं ना, जो भी देता है वो एक सिंगल शॉट पे देता है, सोलो देता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आते हैं, कोई भी हो, वो मास्टर शॉट वहां आपको नजर आती है कि एक्चुअली व्हाट इज द रियलिटी। बिकॉज आउटसाइड आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इनसाइड होती है। तो जब आप अंदर आते हो, बिकॉज आप तो एक विजनरी हो, जो भी आता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कोई रोटी कपड़ा, कोई येलो कैब, कोई करप्शन फ्री, हर चीज आपके पास स्लोगन्स हैं। दीज आर ऑल स्लोगन्स, वेरी गुड, बट द क्वेश्चन इज व्हेन यू एंटर दोस कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उस वक्त आपके पास एक डिफरेंट पिक्चर आती है। वहां आपको 3 शॉट भी मिलेगा, मास्टर भी मिलता है, और उसके अंदर आपको पता चलता है कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। आई गॉट योर पॉइंट विजय, बट मास्टर और 3 शॉट के अंदर अंदर जो सोलो होता है ना, उसकी कैपेसिटी अलग होती है। पीजे, मेरा मसला ये है, मैं सोलो की बात कर रही हूं। मास्टर में जो दिखाई दे रहा है, जो 2 शॉट में दिख रहा है, जो 3 में दिख रहा है, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन हम तो सोलो की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रस्ट एक पूरा अलग, और इमरान खान का ट्रस्ट लोगों पर, या लोगों का इमरान खान पर ट्रस्ट अलग। तो हम सोलो की बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आते हैं और जरा इमरान खान के दौरे कराची पर ही मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें मुझे ये बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ही ज़ाहिर है हमारे MNAs MPs हैं कराची से, तो वो सारा जो कुछ प्लान करके गए हैं इमरान खान साहब, वफाक की सूरत में जितना कराची के दुखों का मदावा हुआ है, किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगेगा, वो सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद पहले भी थी वैसे, लेकिन अब आप दोबारा आ गई हैं। सोशल मीडिया पर इमरान खान का ऐलान करदा पैकेज जो है इस वक्त वो टॉप ट्रेंड है। मुजाहिद साहब, यही सब कुछ चाहिए था आई थिंक इमरान खान। एक तो ये कि मैं खुद एंकर रहा हूँ, मुझे पता है 4-5 मिनट रह गए, तो मैं चाहता हूँ अपना हमारे मेहमान मोहम्मद साहब और पीजे मीर साहब को वक्त दे दें। और अब मैं तो सिर्फ अब यही कहूँगा कि ये तहरीक इंसाफ वालों की नज़र के इस शहर खराबी में गमे इश्क के मारे जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे, तो आप इनसे गुफ्तगू कीजिए। जिंदा है बड़ी बात है, यही बड़ी बात है प्यारे, ये तो बात ठीक है। मैंने भी आज एक चीज पढ़ी है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगता है, मैं दोबारा वही सवाल तकरार के साथ कर रही हूँ, बेहतरी के आसार हैं इस दौरे के साथ और 1100 अरब रुपए के साथ? देखिए, उम्मीद तो पैदा हुई है, लेकिन मैं एक मतलब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं फॉर 3 रीजंस। क्विकली मैं बता देता हूं। नंबर 1 ये कि जब तक आपका कराची का नहीं बल्कि मुल्की सतह पे गवर्नेंस का निजाम ठीक नहीं होगा, फैसला साजी मजबूत नहीं होगी, और अकाउंटेबिलिटी जो भी एग्जीक्यूटिव में इन्वॉल्व है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो चेंज नहीं होगा, और अवामी सतह पे कल्चर चेंज नहीं होगा। 2016 में मेरी पहली किताब पाकिस्तान के सबसे बड़े पब्लिशर ने शाया की थी कराची में। मैं जब उसके प्रेस में गया ना, तो 1 किलोमीटर पे कुर्बानी की खालें फैली हुई थी। तो हमारा जो सेठ है वो ना अपने एम्प्लॉय पे खर्च करता है, ना इन्वायरमेंट पे खर्च करता है, ना वो अपने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको मैनेज करता है। तो ये सारा काम सिर्फ हुकूमत या ये फौरी पैसे से नहीं होगा। ये जब तक हमारा सेठ, हमारा कल्चर चेंज नहीं होगा, हमारा मरकज और विफाक और रियासती इदारे सब मिल के काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक दफा की कमिटमेंट से या एक दफा पैसा लगाने से या ये मसला हल नहीं होगा। ओके, मैं जरा पीछे आपको आपका लास्ट ओपिनियन लेना चाह रही हूँ। इतना कॉन्वर्सेशन हमने किया है, आप क्या इसका आउटकम रिजल्ट क्या देख रहे हैं? विजनरी चीजें हैं, 3 साल की मुद्दत में होंगी, चले अगले साल नहीं सही, उससे अगले साल भी नहीं सही, लेकिन कम से कम 3 साल के बाद तो कराची की शक्ल बदल जाएगी।
ओके मुजाहिद साहब, पीछे साहब से कनेक्शन नहीं हो रहा मेरा। मैं लास्टली आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, मेरा मसला लेजिस्लेशन का है, इख्तियारात मेयर के हवाले से बात करने की बार बार इमरान खान साहब ने बात की है। आपको लगता है कि इस जानिब आए कि हुकूमत के लोग? तो मैं बदकिस्मती से आज जो बहुत सारे हमारे मसाइल और मसाइब हैं, ये जो आज बड़ी बातें करते हैं और बड़े हमारे दोस्त हैं, चाहे अमीन भाई हों चाहे मेयर हों साहब, इसके ज़िम्मेदार वो जमात है जिसको 30 साल से वो चाहे डंडे से चाहे अपने वजह से कि शायद वो लगता है देते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी इनको कबूल करनी चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने भी जो वक्त गुजारा वो उसका सबब यह है कि 21 अरब रुपये मुशर्रफ साहब की थे और उनकी गवर्नमेंट मिली थी। तो ये जो है अब जो है MKM वाले जो अपने इनको है इन्हें सॉरी टू से फिर मैं कहूँगा ना, खैर उस ज़माने में भी कहते रहे, ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें 30 साल तक लोग वोट देते रहे, बल्दिया में भी, MNA में भी, MPM में भी, और अब इन्हें कोई हक हासिल नहीं हो सकता कि ये शिकवा शिकायत करें। और अब तो यानी देखिए ना कि किस तरीके से जो कुछ उनके नुमाइंदे 4 MNA रह गए हैं, शायद गालिबन MP रह गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ PTI से आप इस गलत फहमी में नहीं रहे कि जो आपको आज हमें चाहिए, ये मसला सियासी है, ये मसला कोई इंतजामी नहीं है, ये कोई पैसा भी हमारा है। ये कोई इमरान खान साहब ने 1100 रुपये हमें कहीं से नहीं दिए। कराची 69% रेवेन्यू बना के देता है जनाब। हमारे यहाँ क्या, ये पैसा हमारा कराची का है जो जाता है वफाक को। हमारा थर का जो है बिजली का जो है 650 वहां जाती है, यहाँ से वसाइल जाते हैं, यहाँ से पोर्ट जाता है। तो ये हमें कोई दे के नहीं गए, लिए हमसे लेते हैं। Okay. ये जो हमें दिए इन्होंने। लास्ट 1 मिनट पीजे आ गए हमारे साथ, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। पीजे क्या लास्टली क्या कमेंट कीजिएगा, इस सारी कॉन्वर्सेशन का क्रक्स क्या निकलेगा? सारी कॉन्वर्सेशन बेसिक एक है कि आप जो भी हुकूमत ले लें हम उसके क्रिटिकल होते हैं, जो भी हो। बेसिकली प्रॉब्लम हमारा, जैसे मैंने यही कहा है, लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते, ना करेंगे ना करने देंगे। ये हमारा एक एटीट्यूड है। आप कहीं भी चले जाएं, आप 3 टेलीफोन कॉल्स, 2 चिटें और 5 सिफारिशों के अलावा आप यहाँ काम नहीं कर सकते। एक आम आदमी की रही वो आप कह रहे हैं उसकी पहुंच ही नहीं है कि वो अपना काम करा सके। आपके जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो MNAs, ये इलेक्शन से पहले कोई भी ले लो, किसी गवर्नमेंट का ले लो, वो आपके पास एक गरीब आदमी के पास बैठेगा, आपको एक विजुअल ऑप्टिक्स देगा, लेकिन जब मिनिस्टर या वजीर बनता है या MNA, वो जाता ही नहीं, सर्जरी नहीं करता वो। तो मुझे बताएं, ये तो आपकी बड़ी पुरानी डिजीज चल रही है। तो हम तो यही इसी चीज पे बात कर रहे हैं। वी आर सिनिकल, वी आर क्रिटिकल। द क्वेश्चन इज, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। हमें यहाँ वी गॉट टू डू समथिंग। वो कहते हैं ना, वो हैकेट आप करो। जो काम नहीं करा, गेट हिम आउट। इट डजंट मैटर, क्योंकि आपका जो लेटर स्टेज का एक ब्यूरोक्रेट है वो बैठा हुआ है, उसको पता है उसने कोई डिसीजन लेना नहीं है, उसको पता है उसकी रिटायरमेंट मारी जानी है, उसकी पेंशन मारी जानी है, वो आराम से बैठा रहेगा और बाय द टाइम ही रिटायर्स ही इज एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड the system. Absolutely right. PJ, I'm out of time. I wish कि हम थोड़ा इसको कंटिन्यू करते और इस पर मजीद डिबेट करते, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। सैयद मोहम्मद अली, आपका बहुत शुक्रिया। कमर शीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। मुनीर नियाजी को आज मैं पढ़ रही थी, कराची के हालात हों और फिर इन हालात पे कोई नोहा न हो तो ये गलत होगा। और मुनीर नियाजी ने लिखा कहीं कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। इस शहर की तकदीर को जिन्होंने बिगाड़ा है, अगर वही शिकवा कना है तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।